ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बैनर तले देश के करीब 20 करोड़ कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। 28 और 29 मार्च को केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल बुलाई गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के बहू बाजार चौक के समीप, जहां ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं ये 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इन कर्मचारियों से जानेंगे और क्या कुछ है ये हड़ताल। एक्चुअली ये जो सरकार की जन विरोधी और आर्थिक व्यवस्था विरोधी जो नीति है उसके खिलाफ ये जॉइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और बैंक के अंदर में जो शीर्षस्थ ऑर्गेनाइजेशन है AIBA, AIBOA, BFI, ये स्ट्राइक के अंदर में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ एकजुट हो रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि इस जॉइंट फोरम के तहत 20 करोड़ से ऊपर वर्किंग पीपल इस लड़ाई के अंदर में शामिल हैं और ये टोटल जो है, जिस तरह से ये आर्थिक व्यवस्था जो है यह चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में ठेला जा रहा है सरकार के द्वारा। निजीकरण से क्या कुछ नुकसान होगा, क्या लगता है? देखिए, बैंकों का निजीकरण जो होगा, आप अभी भी देख रहे हैं। ज्वलंत उदाहरण हम पिछला बार भी बोले थे, येस बैंक का 50,000 रुपया 50 से ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। प्राइवेट बैंक की स्थिति ये बनी हुई है। आप नेशनलाइज बैंक में एक सरकार की संपत्ति लगी हुई है, सरकार के लोग जो है लाभान्वित, जनरल पब्लिक लाभान्वित होता है। छोटा से छोटा जो किसान है, मजदूर है, वो भी बैंक में प्रवेश कर सकता है और बैंक में अकाउंट खोल सकता है। वह डिपॉजिट का रेगुलेशन सरकारी बैंक होने के चलते सरकार के हाथ में है, तो जनता के हित में और देश के इकोनॉमिक व्यवस्था के हित में यूटिलाइजेशन हो रहा है। यह फाइनेंशियल रिसोर्स अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा बैंकिंग इंडस्ट्री, तो यह इंडिविजुअल जो पूंजीपति हैं उनके हाथ में जाएगा। तो यह फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और अपने प्रॉफिटियरिंग में होगा। निश्चित रूप से इकोनॉमी पीछे जाएगी और आम आदमी के फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और घटेंगे। बैंकों के निजीकरण सहित केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन जो है 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल बुलाई है और कहीं ना कहीं इससे देश को ही नहीं बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अब देखना होगा ट्रेड यूनियन के इस हड़ताल का सरकार पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और इनके हड़ताल कितना सफलता प्राप्त करती है। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।